है ना। प्रभु जी, अब मेरा एक प्रश्न यहाँ पर ये आता है, ये तो 2 पॉइंट मुझे आपके बहुत अच्छे लगे। प्रभु जी, मेरे एक बहुत मैं इस समय से कन्फ्यूजन में रहता हूँ। जैसे आज आपने बताया कि इंद्र तृप्ति के बारे में और ज़रूरत के बारे में। तो प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा-सा बताओ ना, हम कैसे समझें कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरत है या इंद्र तृप्ति है? इसका एक छोटा-सा उदाहरण, मतलब एक एग्ज़ाम्पल जिससे मैं ये पूछूँ, जैसे आपने बताया कि पहले के ज़माने में लोग पेड़ के नीचे रह लेते थे और छोटे से 2 गायों में से थोड़ी-सी ज़मीन में से गुज़ारा कर लिया करते थे, है ना? लेकिन आज की तारीख में हम देखें कि मॉडर्न साइंस आता जा रहा है, घर में हमको एयर कंडीशन की भी ज़रूरत रहती है, हम उसके बिना भी नहीं रह पाते। तो कभी-कभी मेरे मन में ये प्रश्न आता है, जैसे मैं बाहर से आता हूँ और लगता है कि थोड़ा ठंडक होगी कमरे में तो ही मैं थोड़ा-सा काम कर पाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और हम मंदिरों में देखते हैं, बड़े-बड़े भक्तों के घरों में भी देखते हैं कि ये चीज़ें रहती हैं। तो फुल बाहर गर्मी है और हमने अगर थोड़ी-सी देर आकर के एयर एयर कंडीशनर चालू कर दी, तापमान उसका सही कर दिया, तो क्या ये भी एक इंद्रिय तृप्ति है या एक ज़रूरत है? ये इसका आप थोड़ा-सा अगर आप बताइए ना घर पे। जैसे हमने घर को अच्छे से किया, तो अब मन में ऐसा है कि भई घर को हमको थोड़ा अच्छा-सा डेकोरेट करना चाहिए क्योंकि भगवान का मंदिर है। तो क्या ये एक इंद्रिय तृप्ति तो नहीं है कि हम एक तरफ तो भगवान के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इतनी हमारी श्रद्धा डेवलप नहीं है भगवान के प्रति, है हमारी ही उसमें आसक्ति। तो इसको हम थोड़ा-सा कैसे करें? थोड़ा-सा बताइए ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। वंडरफुल, वंडरफुल। तो बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। जैसे कभी-कभी हम लोग जो है वो जो बॉर्डर लाइन है वो हम लोग समझ नहीं पाते। कहाँ पे इंद्रिय तृप्ति है और कहाँ पे ये मेरी ज़रूरत है। तो इट्स मतलब कोई बड़ा ऐसा विज्ञान नहीं है ये। जैसे सिंपल हम लोग एग्ज़ाम लें हम लोग। जैसे मेरे लिए 1 रोटी बस है। मैं 1 रोटी खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता हूँ। लेकिन मुझे टेस्ट की वजह से उसके साथ पनीर है, उसके लिए मैं 4 रोटी खाऊँ, तो फिर वो इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी। तो सारा जो पॉइंट ये है कि अपनी जो ज़रूरत है, उतने के लिए जो हम कर रहे हैं। जैसे भगवान भी कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, जितना चाहिए उतना हमको लेना है। युक्त आहार, युक्त विहार। हमको नींद भी हम लोग को जितनी चाहिए हमको लेनी चाहिए, जितना भोजन हम लोग को चाहिए उतना लेना चाहिए। तो वो जो है वो हमारी ज़रूरत है। जैसे एयर कंडीशन का या एनीथिंग यू टेक, एयर कंडीशन भी जो है आज मतलब जो आज से 100-150 साल पहले इतना गर्मी नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी गर्मी जो तापमान धीरे-धीरे इतना बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप जस्ट इमेजिन आप कमरे में आए हो, पसीने से तर-बतर है एकदम, अरे यार! एकदम परेशान है, तो माला कैसे जपेगा फिर? वो उसका माइंड भगवान की तरफ कैसे जाएगा? मतलब भगवान के सामने बैठ के ना वो कुछ श्रृंगार कर पाएगा भगवान। वही अगर हाँ, उसने एसी चला दिया, भगवान का अच्छे से सेवा कर पाएगा, वो श्रृंगार कर पाएगा, अपना अच्छे से भगवान के बारे में खुद वो सोच पाएगा, कुछ स्मरण कर पाएगा। मैं कई वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी-कभी देखता हूँ भक्त जो है, कुछ-कुछ भक्त लोग फिलॉसफी के नाम पे कंजूसी करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जो हमारा रिक्वायरमेंट है, वो हमको लेना चाहिए। इट मे बी एयर कंडीशनर, इट मे बी ए कार, इट मे बी ए बिग बंगलो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका ज़रूरत है, तो यू हैव टू टेक दैट। जिनको मैं करता हूँ तो जो हमारा ज़रूरत है वो हमको लेना चाहिए हमको। जैसे किसी-किसी के लिए कार एक लग्ज़री आइटम है, क्योंकि वो उसका ऑफ़िस 5 मिनट की दूरी पे है। तो उसको कार जो है उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी-किसी का जो ऑफ़िस है या उसका मतलब भगवान की सेवा में यूज़ कर रहा है, वो उसका ऑफ़िस 30-40 किलोमीटर दूर है। तो उसके लिए वो ये नहीं है, वो लग्ज़री नहीं है, वो उसका ज़रूरत है वो। तो ये मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कार एक के लिए लग्ज़री हो सकता है, एक के लिए उसकी ज़रूरत हो सकती है। तो हमको अपने आप को देखते हुए, मेरा ज़रूरत कहाँ पे है और मेरा इंद्रिय तृप्ति कहाँ पे, ये हम लोग को ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग को सोचते रहना चाहिए। हमें खाते समय क्या मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ? क्या मेरा पेट भर गया? ठीक है, भर गया बस। प्रभु जी खत्म हो गया मेरा, खलास। बस इसके आगे एक मतलब एक बूंद पानी भी नहीं पी सकता मैं, तो दैट इज ऑल। लेकिन इफ वी कीप डूइंग ओवर, तो फिर अत्याचार हो जाता है। चाहे फिर वो बड़ी कार का हो या आईफोन का, जैसा मैं उदाहरण दे रहा था। आईफोन आजकल आई डोंट नो क्या क्रेज हो गया फोन का इतना लोगों को।
दे वांट टू बाई 1.5 2 लाख का मोबाइल खरीद रहे हैं। व्हाट इज द यूज? क्या कर, वो बात ही करने वाला है या कुछ उसको पकड़ के स्पेस में जाने वाला? इज नॉट, वो पकड़ के वो कहीं नहीं ले जाएगा उसको, इट इज जस्ट उसको बात करने वाला। बट लेकिन जस्ट इज ट्राइंग टू शो, ये देखो मेरे पास आईफोन है, ये देखो मेरे पास ये गाड़ी है, देखो मेरे पास ये है। दैट, जिस चीज से हम लोग का सिंपल अगर हम समझे, जिस चीज से मुझे खुशी हो रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है, अरे वाह देखो, देन इट बिकम्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे भक्तों के लिए यूज कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं हम लोग, देन वी कैन से इट इज अवर नीड, या बेसिक हमारा जैसे जो भी चीज है, जैसे कार का उदाहरण है, या एनीथिंग वॉट एवर यू बेसिक यू नीड, देन इट इज अवर युक्त आहार युक्त विहार। वो प्रिंसिपल अगर हम लोग लाइफ में रखें कि ये मुझे अपने लिए चाहिए तो मुझे यूज करना है, उसके लिए फिर मुझे कुछ भी करना पड़े, देन वी हैव टू डू इट, अगर ये मेरा बेसिक नीड। तो यही हम लोग को एक खुद मतलब हम लोग दूसरे को देख के हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते कि अरे इसका ऐसा है तो मेरा भी ऐसा, नहीं। हमारा इंद्रिय तृप्ति, हमारा आहार युक्त विहार, ये हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। मेरी अपनी नीड्स है, हर जैसे प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना इंडिविजुअल नीड्स है, तो उसके हिसाब से फिर वो खुद ड्रॉ करे लाइन कि ये इंद्रिय तृप्ति है और ये मेरा युक्त आहार है, ये खुद हमको डिसाइड करना है। हरे कृष्ण। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रभु जी।